मतलब साहब, ये कहा जा रहा है, अंदर साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब काबीना में मुस्तहकम होना चाहते हैं। कहा तो जा रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये कि हम काबीना वफाकी काबीना में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर पंजाब की काबीना में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं वो? अच्छा, शाहिद साहब के पैगाम से पहले शाहिद साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक साहब का एक क्लिप शेयर किया था, जिसके मुताबिक जो जुमेरात गुजर गई है गुज़िश्ता, उस दिन बानी पीटीआई को जेल से बाहर आ जाना था उस क्लिप के मुताबिक। तो पहले आप हमें वो गाइड करें कि वो क्यों नहीं आए, रास्ते में क्या रुकावट पड़ गई है? वो बहुत शुक्रिया रजी दादा साहब। वैसे तो सुरखेल हैं सोशल मीडिया के आप, बस हम भी कभी कभार आपसे मुतासर होकर छोटी मोटी शरारतें कर लेते हैं। और फिर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हुए थे, मुझे बताया गया कि चूँकि रजी दादा साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो इसलिए आप पब्लिक न्यूज़ के स्टूडियोज़ में नहीं आ सकते, तो अब आप जुमेरात को आइएगा। तो एक तो आपने ये एजाज़ हमें नहीं बख्शा कि आपके साथ वाली चेयर पे बैठ के शो हो सकता है। एनीवेज ये इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। और आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बातचीत है, पीपल्स पार्टी 2013 से ऑनवर्ड्स वफाक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी तरह से हुकूमत में है। वैसे तो 2008 से सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, और ये शायद तारीख़ में एक रिकॉर्ड भी होगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा कि 2008 से 2024 और 2028 तक ये असम्बली चलनी है और 2029 तक ये असम्बली चलनी है। तो यानी आप देख लीजिए 23-24 साल ऑलमोस्ट जो है 24 साल ऑलमोस्ट वो पीपल्स पार्टी हुकूमत पे होगी। और ये पीपल्स पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो बेजाना होगा कि वो 25 साल मुसलसल हुकूमत में रही है और उसके 25 साल मुसलसल हो जाएंगे, लेकिन उसने डिलीवर क्या किया है? जबकि आप पॉपुलेशन का साइज़ देखें तो वो भी 4.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, जो सिंध का पूरे पॉपुलेशन साइज़ है। उसमें उन्होंने कितना डिलीवर किया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कितना। सिंध में अगर हेल्थ सेक्टर को आप देखें तो उसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, लेकिन उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी। तो पीपल्स पार्टी का एक और बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया हुआ है कि वो हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही होती है, और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने ये अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया कि अब वो रीजनल पार्टी के तौर पे है और उनको अपनी जो पोजीशन है और जितनी उनके पास स्ट्रेंथ है उसको बारगेन करना है। और वो ताकतवर हलकों को, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो ताकतवर हलकों को हर वक्त अवेलेबल रहती है, और इसलिए उनका ऐसा कोई स्टांस भी नहीं रहा, ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है ना वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। एक ही वक्त में वो क्लेम करते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी उभर के सामने आ जाते हैं, इमर्ज कर जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ भी उठाते हैं, फिर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी होती हैं, वहाँ पे भी नहीं बात करते। तो ये बाकी जमातों के लिए भी सोचने का मकाम है कि जिस तरह से इंटेलिजेंटली पीपल्स पार्टी प्ले कर रही है, बाकी जमातों को भी उतना ही हक है कि वो भी उसी तरह से प्ले आउट करें। फॉर एग्जांपल 2022 में, अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद आती है, उसमें इमरान खान साहब फारिग हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग इत्तेहादी हुकूमत बनाती है। लेकिन जितनी भी खराबियाँ थीं, बिजली महंगी की हुई, अदरवाइज महंगाई हुई और दूसरी तीसरे जितने भी मसाइल थे, अदालतों के हवाले से मसाइल, उन सब का मलबा जो गिरा है वो PMLN पे गिरा है और वो डेसिमेट हो गई है, वाइप आउट हो गई है पंजाब की हद तक। और मैं लोगों को और ख़ास तौर पर नून लीग को अभी भी एहसास नहीं हो रहा, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अवाम पाकिस्तान फर्दर डेसिमेट करने जा रही है PMLN को। आप देखिए कि 2018 में कोई 64 सीट्स थी सेंट्रल पंजाब से, और फिर बाकी मिला के उनकी कोई 132 के करीब बन गई, 115-16 के करीब सीट्स बन गई थी सिर्फ पंजाब की, और बाकी सूबों की मिला के 130-32 PMLN की 2013 में बन रही थी, और फिर 2018 में 64 आई, फिर अभी इस दफ़ा 2024 में 62 के करीब उनकी सीट्स आई। तो वो फर्दर एक वो भी ये जो पिछली हुकूमत 2 साल की PMLN की रही है उसमें वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़, उसका वोटर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़, जो सपोर्ट बेस है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है।
लेकिन आप देखिए कि इक़्तिदार के मज़े बराबर पीपल्स पार्टी लेती रही है और अभी भी उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से बार्गेन किया कि जितने स्ट्रेटजिक डेजिग्नेशन थे, ओहदे थे, वो उन्होंने ले लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो उन्होंने होल्ड कर ली। मैं बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं चाहते थे कि पंजाब का जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी से या किसी दूसरी जमात से आए, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। पिछले दिनों मेरी 2 महीने पहले जब बात हो रही थी, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि आम आदमी है उनसे मैंने बात की। मैंने कहा मरीम नवाज साहिबा तो शायद आपको उस तरह से नहीं इंटरटेन करें पंजाब की हद तक। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम इंटरटेन हो जाएंगे, मरीम साहिबा को भी कोई इशू नहीं है। जबकि मेरी मालूमात थी कि इवन इधर पंजाब में भी, इवन वफाक में भी PMLN, बाकी मीडिया में ये खबरें चलती नहीं कि भाई PMLN चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए, लेकिन वो चाहते थे हम इंडिपेंडेंटली काम करें, PMLN वाले चाहते थे। इसी तरह से पंजाब में भी वो चाहते थे इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन जो एपिटाइट है पीपल्स पार्टी का वो ये है कि हमें पंजाब में भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ना सिर्फ वजारतों में बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, DPO हैं या DCOs वगैरह अपॉइंट करते हैं तो वो भी पीपल्स पार्टी करे। तो वो विफाक में भी अब हुकूमत में आना चाहते हैं और पंजाब में भी आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो किसी किस्म का ओनर्स शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी रहेगी पीपल्स पार्टी के डिवाइवर की बात रह गई और आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि मैं लाहौर आ गया हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो ये मैं पीपल्स पार्टी को 8-10 साल से कवर कर रहा हूँ, ऐसा वो कभी हो ही नहीं सका, कभी ना टाइम दे सके हैं और ना ही ऐसा कोई पुल ऑफ कर सके हैं कोई भी एक अच्छी बड़ी कैंपेन या अच्छी सपोर्ट। तो बल्कि मैंने तो एक ट्वीट भी किया था जिसके बाद बिलावल साहब नाराज़ हो गए थे कि पंजाब में अगर सपोर्ट बेस अगर किसी भी आदमी की नहीं है तो वो कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है, मतलब साहब आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। आप ये कहना चाह रहे थे कि नून लीग जो है वो कहीं ना कहीं अवामी मकबूलियत खो रही है। ये इत्तेहाद इस वक्त नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात नून लीग को समझनी चाहिए।